नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसे आगे बढ़ाएं। लेकिन हम राजस्थान की जो रियासतों की जो मुद्राएं चल रही थी उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो भारत के अंदर सोने की जो सिक्के चलाए थे कुषाणों ने चलाए थे। कुषाणों ने क्या चलाए थे? सोने के सिक्के सबसे पहले कहाँ चलाए थे? भारत के अंदर चलाए थे। तो कुषाणों की जो समय के सोने के सिक्के हैं वो हमारे राजस्थान के अंदर भी खेतड़ी में, जमोरामगढ़ में और बीकानेर में भी मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए गुप्तकालीन यानी गुप्तों के जो समय के जो सिक्के मिले हैं वो भरतपुर से मिले हैं। जो 1800 सोने के सिक्के मिले हैं, जो सर्वाधिक मिले हैं। यानी गुप्तों के सबसे ज्यादा सोने के सिक्के मिले हैं वो कहाँ से मिले? नंगला सेल भरतपुर से मिले हैं। 1800 सोने के सिक्के मिले हैं कहाँ से? भरतपुर से। और सबसे ज्यादा है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके समय के सबसे ज्यादा क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को यानी गुप्तों के अंदर पहला हिंदू शासक कहा जाता है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके समय के सबसे ज्यादा जो सिक्के मिलते हैं किसके मिलते हैं? सोने के सिक्के मिलते हैं। ठीक है, 540 ईस्वी के आसपास ही है ये। यानी 540 ईस्वी में क्या किया? हुणों ने आक्रमण किया। तो हुणों ने आक्रमण किया तो यहाँ के लोग यानी गुप्तों के जो गुप्त राज्य था तो उन्होंने क्या किया कि मिट्टी के एक गड्ढे के अंदर इनको छुपा दिया। ठीक है, जहां से एक ही स्थान से ये मिले हैं कितने? 1800 सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, और उस समय यानी मोर की जो आकृति के सिक्के मिले हैं। तो मोर की आकृति का मतलब हो गया कि जो गुप्तों के समय यानी मोर का मतलब हो गया कि शंकर भगवान का पुत्र, एक तो गणेश जी थे और एक दूसरा कार्तिकेय था। तो जो कार्तिकेय का वाहन है वो मोर है यानी मयूर है। ठीक है, तो ये संभवत है मोर की क्या करते थे? पूजा करते थे। कौन? गुप्त काल यानी गुप्त क्या करते थे? मोर की क्या करते थे? पूजा। गुजर पटियार, ये इनके जो सिक्के मिले हैं हमारे को राजस्थान में, गुजर पटियार एक जाति थी वो शासन कर रही थी। ठीक है, तो उनके जो सिक्के मिले हैं वो मिश्रित सिक्के मिले हैं। तांबे और चांदी के दोनों के मिक्स सिक्के मिले हैं। कहाँ से? हमें राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, और जो गदिया सिक्के मिले हैं, गदिया सिक्के का मतलब हो गया कि कोई सिक्का है उसको ज्यादा ही पिसक गया ज्यादा और गधे के मुंह के आकार का सिक्का हो गया तो उसे गदिया सिक्का बोल दिया गया। ठीक है, तो गदिया सिक्के कहाँ से मिले हैं? गुजर पटियारों के समय के मिले हैं। चांदी और तांबे के मिश्रित गदिया सिक्के मिले हैं जो मारवाड़ से मिले। कौन सी शताब्दी से? 11वीं 12वीं शताब्दी से। शताब्दी का मतलब समझिए कि 11वीं शताब्दी, यानी 1000 से लेकर 1100 ईस्वी तक की जो सन होती है वो 11वीं शताब्दी थी और 1100 ईस्वी से लेकर 1200 यानी 12वीं शताब्दी थी। ठीक है, उस समय के ये गदिया सिक्के कहाँ चल रहे थे? मारवाड़ थे, सांबर, अजमेर, जयपुर, यहाँ आसपास के जो क्षेत्र थे वहां थे। तो जो चौहानों के सिक्के मिले हैं वो चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं। चौहानों के जो चांदी के और तांबे के सिक्के मिले हैं उनको वहां अजमेर यानी सांबर था ना, उस क्षेत्र में रूपक और दूसरा दिनार बोला जाता था। इनको चांदी और तांबे के सिक्कों को नाम दिया था रूपक और दिनार। सांबर, अजमेर, जालोर और नाडोल, यानी यहाँ 4 जगह से क्या मिले हैं? ये सिक्के मिले हैं। चौहानों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? सांबर से मिले हैं, नाडोली पाली में है, और जालोर से मिले हैं, अजमेर से मिले हैं। ये 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के सिक्के किनके मिले हैं? चौहान शासकों के मिले हैं। अगले शासक हैं मेवाड़ के। मेवाड़ के अंदर जो चांदी के सिक्के चलते थे उनको द्रम कहा जाता था या रूपक कहा जाता था। तो मेवाड़ वाले अलग हैं। और जो गुजर पटियार मेवाड़ में भी चांदी के चलते थे उनको क्या कहा जाता? द्रुम या रूपक कहा जाता। और जो तांबे का सिक्का चलता था मेवाड़ के अंदर उसको कासारपण कहा जाता था। चांदी जो तांबे का सिक्का चलता था कासारपण सिक्का कहा जाता। और उन जो तांबे के सिक्के हैं उन पर नगरी, जो अबकी चित्तौड़गढ़ नगरी चित्तौड़गढ़ में है, उसका चित्र, उसका नाम अंकित है या उसका लेख क्या है इस पर उल्लेखित है कि इस पर जो कासारपण जो तांबे का सिक्का था उसके ऊपर। ठीक है, और वहां के जो सिक्के हैं उस पर मनुष्य के, पशु के, पक्षी के, सूर्य के और चंद्र के या धनुष के, इनके क्या होते हैं? इन सिक्कों पर चिन्ह मिलते हैं। कहाँ के? मेवाड़ के जो सिक्के हैं उन पर किन के चिन्ह मिलते हैं? मनुष्य का मिलता है, पशु का मिलता है, पक्षी का मिलता है, सूर्य का मिलता है, चंद्र यानी चंद्रमा का मिलता है और धनुष का चिन्ह हमें मिलता है। कहाँ से मिलता है? मेवाड़ से। देखिए गदिया यहाँ भी चलते थे, मारवाड़ में भी चलते थे।
ठीक है, मतलब गद्दियां इनके द्वारा चला गया था, हुनों के द्वारा चला गया था। गुहिलों के समय 2000 चांदी के सिक्के आगरा से मिले हैं। तो आगरा जो यूपी में पड़ता है, आगरा से 2000 चांदी के सिक्के मिले हैं, गुहिलों के मिले हैं। तो इनका मतलब हो गया कि आगरा से संबंध, उदयपुर का आगरा से संबंध रहा होगा। ठीक है, फिर देखो कुंभा के चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं जिनके ऊपर कुंभल मेरू लिखा हुआ है। में था उसमें महाराणा कुंभा हुआ था उदयपुर में, उसके जो सिक्के हैं वो मिले हैं चांदी और तांबे के, और उनके ऊपर कुंभल मेरू लिखा हुआ है। ठीक है, अकबर के जो सिक्के हैं, अकबर ने जब महाराणा प्रताप के ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था और चित्तौड़ को जब जीत लिया था, तो यहाँ पर चित्तौड़ी सिक्के चलाए थे। किसने? अकबर ने चलाए थे, यानी मुगल कालीन सिक्के चल गए थे। कहां पर? चित्तौड़ में। ठीक है, और मुगल मुद्रा का क्या हो गया था, यहाँ प्रचलन हो गया था। और जो अकबर की जो मृत्यु हो गई, उसके बाद जो जहांगीर, शाहजहां ये और शासक हुए, उनके जो सिक्के थे वो एलची नामक सिक्के थे, कहलाए एलची नाम से सिक्के चले उनके बाद। यानी जो कहाँ चले? चित्तौड़ और उदयपुर के अंदर। चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, यानी ये 3 टकसालें हैं मेवाड़ की। कौन कौन सी? चित्तौड़ी, भिलाड़ी और उदयपुरी, यानी ये अलग अलग। जैसे चित्तौड़ी यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर टकसाल थी, भिलाड़ी मतलब भीलवाड़ा के अंदर टकसाल थी, उदयपुर मतलब उदयपुर के अंदर टकसाल थी, और उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ गया। ठीक है, किनका? चित्तौड़ी और भिलाड़ी और उदयपुर की। देखिए यहाँ का स्वरूप सिंह एक शासक था, तो उसने स्वरूप शाही सिक्के चला दिए। और जब अंग्रेजों से संधि हो गई तो एक चांदोड़ी सिक्का चला था। कौन सा सिक्का चला था? चांदोड़ी सिक्का चला था। संधि के बाद अंग्रेजों से संधि, यानी अंग्रेजों की संधि हुई थी 1818 के बाद, मेवाड़ के अंदर हुई थी। तो उनसे संधि होने के बाद महाराणा भीम सिंह की बहन थी एक, चंद्र कुंवरी, उसकी स्मृति यानी उसकी मृत्यु के बाद चांदोड़ी भी सिक्का चलाया था। किसने? भीम सिंह ने चलाया था। और उनका चांदोड़ी रुपया कह सकते थे, अटन्नी कहते थे, चवन्नी कहते थे, दोअन्नी कहते थे, एकन्नी भी कहा जाता था। और जिन पर जो फारसी अक्षर, यानी जो फारसी भाषा के जो अक्षर लिखे हुए हैं, जिन पर मेवाड़ के जो बाद में चले थे, यानी चांदोड़ी जो सिक्के चले थे, उनके ऊपर फारसी भाषा लिखी हुई है। फिर अगला है मेवाड़ के जो तांबे के सिक्के हैं ना, उन तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है? ढींगला। ढींगला क्या है? तांबे का सिक्का है। कहाँ का? मेवाड़ का। भिलाड़ी, ये भी क्या है? तांबे का सिक्का है। नाथद्वारी का, यानी राजसमंद में पड़ता है नाथद्वारी का, यानी ये सिक्का किसका है? तांबे का सिक्का है। त्रिशूलिया, ये सिक्का भी किसका? और इनको टक्का व दिरम, यहाँ की एक ये मुद्रा भी चलती थी, टक्का और दिरम, जो 12वीं शताब्दी की थी या 12वीं सदी की मेवाड़ के अंदर थी। ठीक है, डूंगरपुर की जो टकसाल थी, डूंगरपुर की जो टकसाल थी, वहां से कलंदर नामक सिक्का निकलता था। कलंदर नाम से सिक्का चलता था। कहाँ के? टकसाल से, डूंगरपुर की टकसाल से। प्रतापगढ़ की टकसाल थी, वहां से सालिम शाह सिक्का चलता था। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या थी? टकसालें थी, वहां से अलग अलग प्रकार के अलग अलग सिक्के चलते थे, और उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं रियासतों में अलग अलग प्रकार के सिक्के प्रचलन में थे। जैसे अब देखिए यहाँ का प्रतापगढ़ में सालिम शाह चलता था, और बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह शासन करता था। तो लक्ष्मण सिंह ने अपने ही नाम पर सोने और चांदी और तांबे की क्या चला दिए? सिक्के चला दिए। किसने चला दिए? लक्ष्मण सिंह ने, यानी लक्ष्मण शाही तांबे के, सोने चांदी और तांबे के तीनों सिक्के थे। किसके? इसके लक्ष्मण सिंह के। कहाँ? बांसवाड़ा के अंदर। देखिए जोधपुर मारवाड़ का जो क्षेत्र है ना, उसके अंदर जो प्राचीन काल में कौन कौन से सिक्के चलते थे? पंचमार्क सिक्के, यानी 5 चीजों का अंकन होता था। किस पर? मारवाड़ी सिक्कों पर। मारवाड़ी सिक्कों पर किस होता? वहां देखिए पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं मारवाड़ के अंदर, तो वृक्ष के चिन्ह थे, वो इसके ऊपर क्या होते थे? अंकित होते थे। पशु के होते थे, धनुष का होता था, सूर्य और पुरुष, यानी ये 5 चीजों का क्या होता था? अंकन होता था। किन पर? मारवाड़ी सिक्कों पर। यहाँ जो जोधपुर के अंदर और दूसरे भी चलते थे, विजयशाही, यानी विजय सिंह के जो समय चलते थे, विजयशाही चलते थे। जो विजयशाही सिक्के थे ना, विजयशाही सिक्के भीम सिंह द्वितीय से लेकर मान सिंह तक के समय तक, यानी अंतिम शासक रहा था जोधपुर का, वहां तक ये सिक्के चले हैं। कौन से? विजयशाही सिक्के। डब्बूशाही सिक्के भी यहाँ चले हैं। ठीक है, और जोधपुर यानी मारवाड़ के अंदर टकसालें थी, 4 टकसालें थी। एक तो जोधपुर में थी, एक पाली में थी, एक सोजत में थी, और एक नागौर में थी। तो नागौर वाली तो 1872 के अंदर बंद हो गई थी, और सोजत पाली वाली 1888 के अंदर बंद हो गई थी। लेकिन सोजत पाली में श्री माताजी लिखा हुआ होता था, श्री महादेव लिखा हुआ मिलता है, यानी अंकन नाम मिलता था इनका।
बात करें अगली बीकानेर में गजशाही और गंगाशाही, यानी गज सिंह शासन करता था तो गजशाही चल गए, गंगा सिंह जी शासन करते थे तो गंगाशाही सिंह के जो सिक्के चल गए। गंगा सिंह वही हैं जो गंगा नहर लेके आए थे हनुमानगढ़ में, और जिनको आधुनिक भारत भागीरथ कहा जाता है, किसको, गंगा सिंह को। ठीक है, जयपुर के अंदर मुगलों का प्रभाव था तो मुगली सिक्के चल गए कहाँ, जयपुर के अंदर। झाड़शाही सिक्के चल गए कहाँ पर, जयपुर के अंदर। और झाड़शाही जो 6 टहनियाँ थी, झाड़ की जो 6 टहनियाँ थी यानी 6 पत्तियां या 6 टहनियाँ अंकित होने के कारण इनको 1960 में जो तांबे के सिक्के चलते थे ना, उनको पुराने झाड़शाही कहा जाता था। राम सिंह द्वितीय और माधो सिंह द्वितीय के समय सोने के सिक्के चले थे कहाँ, जयपुर में। माधो सिंह सेकंड और राम सिंह सेकंड के समय क्या चले थे, जयपुर के अंदर सोने के सिक्के चले थे। अगला है कोटा के अंदर गुप्तकाल यानी गुप्तों के समय, और यहाँ कोटा के अंदर गुप्तों का शासन रहा था, हुणों का शासन यानी हुणों का प्रभाव रहा था, गुप्तों का प्रभाव रहा था। और मांडू यहाँ गुजरात में पड़ता है, वो शासन रहा था, इसलिए ये अधीन रहे थे कौन, कोटा वाले। तो गुप्त काल के हुणों के और मांडू के और दिल्ली के जो सुल्तान थे वहां के जो सिक्के कोटा के ऊपर प्रचलित रहे थे। ठीक है, अगला है इसके अंदर हाली सिक्के कोटा के अंदर चले थे और मदन शाह सिक्के चले थे। हाली और अलग से यानी प्राचीन काल में हाली और मदन शाह के जो सिक्के चले थे वो कहाँ चले थे, कोटा में। झालावाड़ में कौन से चले थे, नए मदन शाही चले थे, पुरानी मदन शाही चले थे। 2 प्रकार के सिक्के कहाँ चले थे, झालावाड़ में चले थे। कौन से, कोटा में मदन शाही चले थे, जबकि नया पुराना कहाँ चला था, झालावाड़ में चला था। भटपुर और डीग ये 2 क्या थी, टकसालें थी। यहाँ से शाह आलम के नाम से सिक्के चलते थे। और रणधीर सिंह था एक महाराजा रणधीर सिंह, उसने चांदी का सिक्का चलाया था। उस चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, अठन्नी कहा जाता, सोनी कहते थे। किसको, चांदी के सिक्के को, यानी चांदी के सिक्के का 3 रूप दिया था किसने, रणधीर सिंह ने, अठन्नी, सोनी और रुपया। ठीक है, अलवर में थे रावशाही। अलवर में कौन से सिक्के मिले हैं, रावशाही मिले। और जब अंग्रेजों से संधि हो गई उसके बाद से जो अलवर के जो टकसाल थी वो कोलकाता से बनने लगे थे। ठीक है, किसके बाद, संधि होने के बाद। करौली से माणकशाही सिक्के मिलते हैं। करौली से कौन से मिलते हैं, माणकशाही सिक्के मिलते हैं। जैसलमेर से डोडिया, जैसलमेर जो है पश्चिम, जैसलमेर से हमें डोडिया सिक्के मिलते हैं। डोडिया सिक्के सबसे छोटे सिक्के होते थे। सबसे छोटे सिक्के कौन से थे, डोडिया सिक्के थे, जिनका जो मोल भाव करते हैं तो जो कोडियां होती हैं, कोडियों के समान इनका मोल भाव रहता था, किनका, डोडिया सिक्कों का। और जैसलमेर के अंदर दूसरे चलते थे, अखेशाही सिक्के भी चलते थे। ठीक है, सापरा जो भीलवाड़ा है वहां चलते थे 11 सदिया। कौन सी सदिया, 11 सदिया। 11 सदिया कहाँ चलते थे, सापरा भीलवाड़ा में चलते थे। और सिरोही के अंदर डब्बूशाही और बिलाड़ी सिक्के चलते थे। ठीक है, अगला है धौलपुर में तमाचा शाही चलता था। तमाचा शाही सिक्का कहाँ का प्रचलित, तो धौलपुर का शहर। उस पर मेवाड़ में किसके चले थे, चांदी के चले थे। यहाँ रुपया चला था कहाँ पर, किशनगढ़ में। कौन सा, चांदोड़ी रुपया, लेकिन चला था मेवाड़ की तर्ज पर। ठीक है, पृथ्वी सिंह के भी सिक्के चले थे। जो पृथ्वी सिंह की एक और तस्वीर पृथ्वी सिंह की थी और दूसरी ओर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर थी कहाँ, अजमेर के किशनगढ़ में। ठीक है, तो आज ये राजस्थान की रियासतकालीन मुद्राएं कंप्लीट।